चार रोटियों की कहानी। बुढ़ापे में सुख कैसे मिलता है, लक्ष्मी जी की कृपा घर में कैसे रहती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। तो आइए मित्रों, देखते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, एक गांव में रामकिशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। शिक्षा पूरी करने के बाद उसे नौकरी मिल गई थी बंधुओं, और नौकरी मिलने के बाद उसने अत्यधिक धन कमाया था, जिससे उसके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। उसके परिवार में सभी लोग बहुत सुखी और संपन्न थे, किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। और जब वह व्यक्ति रिटायर होकर अपने घर पर आए तो परिवार के सभी लोग उनकी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करने लगे मित्रों। और दोस्तों, इस तरह धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और रामकिशोर अब अधिक बूढ़े हो चुके थे मित्रों, और वह हर रोज अपने मित्रों से मिलने पार्क में घूमने जाया करते थे दोस्तों, और अपने मित्रों के साथ बैठकर बीते हुए जीवन की बातों को याद करके एक दूसरे के साथ साझा किया करते थे। दोस्तों, रामकिशोर के सभी मित्र भी वृद्ध हो गए थे, जिनमें से कुछ मित्रों का जीवन सुख पूर्वक व्यतीत हो रहा था और कुछ मित्र ऐसे थे जिनके जीवन में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं थी। उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ था दोस्तों। उनके बच्चे उन्हें खाना भी नहीं देते थे। मित्रों, एक दिन जब रामकिशोर उसी बगीचे में अपने मित्रों से मिलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उनके वही वृद्ध मित्र उदास होकर बगीचे में बैठे हुए थे। जब रामकिशोर ने उनसे उदासी का कारण पूछा तो पता लगा कि उनके वृद्ध मित्र को उनके बच्चों ने वृद्धाश्रम में भेज दिया था। तभी उनमें से एक मित्र रामकिशोर से कहता है कि मित्र, तुम एक बात बताओ, तुम ईश्वर से हमेशा तीसरी रोटी क्यों मांगते हो? आखिर इस रोटी का क्या रहस्य है? दोस्तों, तभी रामकिशोर अपने मित्र से कहता है, तुम जानना चाहते हो कि मैं तीसरी रोटी हमेशा ईश्वर से क्यों मांगता हूँ? तो आज मैं तुम्हें तीसरी रोटी का रहस्य बताऊंगा। यदि तुम सबने भी इस तीसरी रोटी के महत्व को समझ लिया तो जीवन के शेष दिन सुख पूर्वक व्यतीत होंगे मित्रों। पहली रोटी सबसे स्वादिष्ट होती है, जो माँ की ममता और प्यार दुलार से भरी होती है, जिससे पेट तो भर ही जाता है लेकिन मन नहीं भरता है मित्रों। मन करता है खाते ही रहो। तभी रामकिशोर का मित्र उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है, अरे वाह मेरे मित्र, आज तुमने ऐसी बात बताई जो मेरे मन में उतर गई। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, किंतु विवाह के बाद माँ की बनी हुई रोटी कहाँ खाने को मिलती है मित्र? तभी रामकिशोर अपने मित्र को दूसरी रोटी के बारे में बताता है। रामकिशोर कहता है कि मित्र, दूसरी रोटी पत्नी के हाथ की होती है, जिसमें प्रेम व समर्पण का भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों तृप्त हो जाते हैं। तभी रामकिशोर का मित्र कहता है, हाँ मित्र, ये बात तो 16 आना सच है। ये बात तो मेरे मन में घर कर गई। आपने बहुत अच्छी बात बताई है मित्र। तभी रामकिशोर तीसरी रोटी का रहस्य बताते हुए कहते हैं, मित्र, तुम हमेशा तीसरी रोटी का रहस्य पूछते हो तो सुनो। तीसरी रोटी हमारी पुत्र वधू के हाथ की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो रोटी स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है, और हमेशा वृद्धा आश्रम में होने वाली परेशानियों से भी बचाती है। मित्रों, रामकिशोर की ऐसी बातें सुनकर उनके सभी मित्र स्तब्ध हो गए, अर्थात चुप हो गए दोस्तों। उनको ऐसा लगा कि वृद्धावस्था में उन्हें एक अनमोल ज्ञान मिल गया हो। तभी रामकिशोर अपने मित्रों को चौथी रोटी के बारे में बताता है और कहता है कि मित्र, चौथी रोटी नौकरानी के हाथ की होती है, जिससे ना तो मन भरता है और ना ही पेट भरता है। और रही बात स्वाद की, तो उसमें स्वाद की तो कोई आशा ही नहीं होती है। मित्रों, रामकिशोर की बातें सुनकर उनके सभी मित्र कहने लगे कि मित्र, तो हमें क्या करना चाहिए? रामकिशोर कहता है, हमें हमेशा माँ की पूजा करनी चाहिए और पत्नी को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाओ, तथा बहू को हमेशा अपनी बेटी के समान स्नेह व प्रेम करो, और उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर उसे क्षमा करो, जिससे बहू प्रसन्न रहेगी तो बेटा भी आपका खुश रहेगा और ख्याल रखेगा। और मित्रों, अगर हालात चौथी रोटी तक ले जाएं तो भगवान को धन्यवाद करो
कि हम अभी तक जीवित हैं और स्वाद पर ध्यान बिल्कुल ना देकर केवल जीने के लिए भोजन करो, जिससे आपका बुढ़ापा सरलता से कट जाए। मित्रों, राम किशोर की ये अनमोल बातें सुनकर उनके मित्र खामोश हो गए और सोचने लगे कि सच में हम कितने खुशनसीब हैं जो तुम्हारे जैसा मित्र हमें मिला और 4 रोटियों की कहानी हमें सुनाई। तो मित्रों, 4 रोटियों की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वृद्धावस्था में भगवान से हमेशा तीसरी रोटी को ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि तीसरी रोटी पुत्र वधू के हाथ की होती है, जिसमें कर्तव्य एवं निष्ठा का भाव होता है और जो स्वादिष्ट भी होती है तथा पेट भी भर देती है और हमें कभी वृद्धा आश्रम में नहीं जाना पड़ता है। यदि हम अपनी पुत्र वधू को अपनी पुत्री के समान समझेंगे और उसकी छोटी छोटी गलतियों को क्षमा कर देंगे तो पुत्र वधू खुश रहेगी, और यदि पुत्र वधू प्रसन्न रहेगी तो हमारा बेटा भी हमेशा हमारा ख्याल रखेगा, और यदि हमारी पुत्र वधू हमसे नाराज रहेगी, रुष्ट रहेगी, तो वह हमारे बेटे के कान भरती रहेगी और बेटा हमारा ख्याल नहीं रखेगा। तो मित्रों, यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मित्रों, इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ।